बिना रुके, बिना अटके, बिना किसी हिचकिचाहट के इंग्लिश बोलना कैसे सीखें? हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्रिक्वेंटली एंड कॉन्फिडेंटली। गाइस, बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमें इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमको समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश कैसे बोलें। वो लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपने इंग्लिश बोलना कैसे स्टार्ट किया, आपने इंग्लिश बोलना कैसे शुरू किया, आपने कैसे इतना अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में गाइस मैं अपने दिल की बात करने वाला हूँ। मैंने कैसे स्टार्टिंग किया था और यह मेरा स्टोरी आप लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है जिसको मैंने फॉलो किया, उसके फलस्वरूप मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। अगर आप भी इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते जाते हैं तो आपका भी इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो सकता है। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज हितेश कुमार सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल द क्रेजी लर्नर। गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो रुक जाइए, इस वीडियो लाइक मत कीजिएगा और इस चैनल को तो सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले देखिए, अगर आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आगे आपकी मर्जी। चलिए मेरी इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत हुई थी 2015 में, जब मैं हाल ही में मैट्रिक एग्जाम दिया था और रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं भी इंग्लिश बोलूं। मैंने बहुत सारे लोगों को टीवी पे, फिल्मों में इंग्लिश बोलते हुए देखा था और मेरा ये शौक था कि मैं भी एक न एक दिन बहुत ही अच्छा इंग्लिश का स्पीकर बनूंगा। तो इसी पैशन को आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा कि चलो कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं। फिर मैंने एक इंग्लिश का क्लास ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने अपने सीनियर से पूछा, बोला कि मुझे इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है, मैं बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए। उन्होंने बोला कि अगर तुमको इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर पे अच्छी तरह से पकड़ बनानी पड़ेगी। फिर क्या था, मैंने सारे बच्चों की तरह इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 पढ़ता गया। लगभग 1 साल मैंने गुजार लिया ग्रामर पढ़ते पढ़ते। फिर क्या था, मैंने सोचा कि ग्रामर कंप्लीट करने के बाद मुझे इंग्लिश बोलने अच्छी तरह आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था। तब मैंने ये फिर अपने सीनियर से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि सिर्फ ग्रामर से नहीं होगा, तुमको वर्ड पावर भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वर्ड भी याद करने पड़ेंगे, वोकैबुलरी आपको पावरफुल करना पड़ेगा। फिर मैंने उस पर भी ट्राई किया। मैंने बहुत सारे वर्ड्स भी याद किए, ऐसे वर्ड्स याद किए जो कि हमारे डेली लाइफ में उसका यूज ही नहीं है। बहुत सारे वर्ड याद किए, फिर भी मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप ही नहीं हो पा रहा था। मैं इसके लिए बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, रिजल्ट भी आ गया, मैं गांव छोड़ करके शहर भी आ गया। 11th 12th ऐसे ही गुजरते गए, मेरा कुछ नहीं हो रहा था। फिर एक बार और मेरे मन में यह जिज्ञासा उठी कि क्यों ना कोई इंग्लिश का स्पोकन क्लास ज्वाइन करते हैं। और मैंने अच्छी तरह से पता लगाया तो मेरे शहर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंग्लिश स्पोकन क्लासेस है जिसका नाम रिबल है। मैंने 2018 में रिबल में एडमिशन लिया। डे था 10th of March। जब मैंने रिबल में एडमिशन लिया तो मैंने वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखा।
Guys, I can tell you that only learning English grammar, remembering vocab, and reading chapter to chapters, it's not more enough. For speaking frequently and confidently English, there is a need to do practice, and there is also need to be environment like that. So guys, इतना कुछ से तो मुझे एक बात जरूर पता चल गया था कि अगर कोई बोले कि अगर अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हो तो ग्रामर पर अच्छी तरह से फोकस कर लो, अच्छी तरह से पकड़ बना लो, तुम इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ये गलत बात है। अगर कोई ये कहे कि तुम वोकैब पे अच्छी तरह से पकड़ बना लो, अपने वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कर लो, तुम इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, तो मेरे अनुसार ये भी गलत है। अगर कोई को आपसे बोले कि डेली यूज के 100, 150, 200, 1000 सेंटेंसेस रट लो, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, तो ये भी गलत है। अगर आपसे कोई बोले कि इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दो, तो ये भी गलत है। लोग हमसे बोलते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है? अगर ये आ गई तो हमारा काम बहुत 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 आसान हो सकता है। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आइए चलते हैं अपनी स्टोरी पे। जब मैंने उस क्लास में एडमिशन लिया तो मैंने वहाँ के बच्चों से एक बात जरूर सीखा कि अगर डेडिकेशन, लगन हो कोई भी काम करने का, तो जरूर आदमी सक्सेसफुल होता है। और एडमिशन लेने के बाद मुझे इतना जरूर पता चल गया था कि मैं इस इंस्टीट्यूशन से अच्छा इंग्लिश सीख कर कहीं जाऊँगा, मैं स्पीकर बन जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने स्पोकन इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दिया। मेहनत तो मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा किया, दोस्तों ने मेरा बहुत कोऑपरेट किया, सर ने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया। प्रैक्टिस करता गया और प्रैक्टिस क्लास में भी करता था, घर पे भी करता था। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको भी इंग्लिश बोलना सीखना है दिल से, तो आप लोगों के अंदर एक चीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, that is called desire. If you are a desirous person and if you wanna speak English, then nobody can stop you, nobody can interrupt you. You can be a very good speaker of English. You can speak very frequently and confidently. So guys, for speaking English there is a need to be punctual, and practice is very important for that. Keep practicing every day by time to time, तब आप जाकर इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। हाँ, इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आपको ग्रामर नहीं आता है और आप बहुत ही अच्छा स्पीकर बन जाओगे, तो ये गलत बात है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंग्लिश के एक अच्छा स्पीकर होने के लिए इंग्लिश ग्रामर का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए उसके साथ साथ इंग्लिश वोकैब, इट्स मीन वर्ड्स का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से वर्ड को कहाँ पे यूज करना है, अपने सेंटेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अपने सेंटेंस को कैसे इफेक्टिवली बोलना है, यह शो करता है कि आपने अपने सेंटेंस में कैसा वर्ड यूज़ किया है। जैसा सेंटेंस वैसा वर्ड यूज़ कीजिए, ये आपका अट्रैक्टिव और इफेक्टिव इंग्लिश होगा।
तो इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इंग्लिश में। अगर आपको ग्रामर नहीं आता है तो आप इंग्लिश बोलना सीख तो जाओगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इंग्लिश होगा वो फुल ऑफ ग्रामेटिकली एरर होगा। तो अगर आप सच में इंग्लिश का एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो ग्रामर पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, वर्ड मीनिंग याद करना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, चिंता मत कीजिए, अगर आपका ग्रामर वीक है तो मैं उसके लिए हूँ। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियोस इस चैनल पे लेकर आने वाला हूँ, जो कि टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, part of a speech with there are lots of other structures and interesting structures। मैं आप लोगों के लिए वॉइस, नरेशन, एम्फैटिक, क्वेश्चन टैग्स सबका वीडियो लेकर आने वाला हूँ, और ये सब मिल करके स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मैं आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन कैसे बोला जाता है, डेली रूटीन कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, इन सारे की वीडियो 1 बाय 1 करके मैं लाता रहूँगा, और आपका इस सपना को साकार बनाने की भरपूर कोशिश करूँगा, बशर्ते आप लोग का भी सपोर्ट मुझे मिलता रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो, आपके दिल तक पहुंचा हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह मेरा नया यूट्यूब चैनल है और आई नीड रियली सपोर्ट यू गाइस। सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।